आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 10 क्लास 8 की। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज की डेट है 29 अक्टूबर 2020। हमने पिछली वर्कशीट में भी लीनियर लोकेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत करते हैं। एन इंटरेस्टिंग पजल, एक पजल दी गई है हमें। मुक्ता मैडम took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag. मुक्ता मैडम है एक आपकी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी एक मुक्ता मैडम है। उन्होंने एक मार्बल्स के बैग में से एक मुट्ठी भर के मार्बल्स निकाल के दूसरे बैग में डाल दिए and lumped in that bag and said to your children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the note, counting the marbles and tearing this bag. अब उसके बाद जब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, दोबारा ठीक से समझिएगा। हमारे पास इन्होंने क्या बोला है, हमारे पास दो बैग है मार्बल्स के। अब किया क्या है कि जो नाम क्या इनका, मुक्ता मैडम जो थी, इन्होंने एक बैग में से मुट्ठी भर के मार्बल्स निकाल के दूसरे बैग के अंदर डाल दिए और दोनों बैगों की गांठ लगा दी, मतलब दोनों बैगों को बंद कर दिया। उसके बाद अब मुक्ता मैडम ने बच्चों से ये कहा, आपसे ये कहा कि आपको मार्बल्स बताने हैं, कितने एग्जैक्ट मार्बल कितने हैं, बिना जो नॉट लगाइए, जो गांठ लगाइए उसको खोले, बिना मार्बल्स को गिनती किए और बिना बैग को फाड़े। मतलब बैग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है कि मार्बल्स उसमें कितने हैं। अब फातिमा एक स्टूडेंट है उनकी, फातिमा ने आंसर दिया, डू यू नो व्हाट हैज बीन डन बाय फातिमा। अब आपको बता, ये आपके लिए, आपको पता है फातिमा ने इसका क्या किया। तो सुनिए फिर फातिमा ने क्या जवाब दिया इसका। शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग। फातिमा ने क्या किया, फर्स्ट बैग में से निकाल के दूसरे बैग में डाला था ना, दूसरे बैग को बंद कर दिया था। फातिमा ने एक मार्बल फर्स्ट बैग में से निकाला। मार्बल जो होता है वो पत्थर को कहते हैं मार्बल। तो मार्बल एक पत्थर को निकाला एंड वेट इट ऑन द पैन। इट हैज ऑफ, ये 10 गलत लिखा है, 15 ग्राम्स है यहाँ पे, ये गलत लिखा है यहाँ पर। इट हैज ऑफ 15 ग्राम्स। उसके बाद उसने पैन पे इसको तोला एक मार्बल को, तो वो 15 ग्राम का निकला। अब आप सोच रहे हो पैन क्या होता है, तो पैन मैं आपको बता दूं, पैन तराजू को बोलते हैं। ये नीचे आपको फोटो दिख रही है, ये इसे बोलते हैं पैन, तराजू को बोलते हैं पैन। आपने दुकानों पर देखा होगा, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू चल गए हैं, मगर पहले जो इस तरीके के तराजू भी आते थे, तो इसको बोलते हैं पैन। नाउ फातिमा वेटेड whole second bag on the pan and it has of 330 grams. पहले एक, अब देखिए, पहले फातिमा ने एक मार्बल को वेट किया, तो वो था 15 ग्राम का। उसके बाद फातिमा ने क्या किया, जो सेकंड बैग का पैक था, उस बैग को उठाया और उस पूरे बैग को तोल के देखा। जब उसको तोल के देखा तो वो 330 ग्राम का था। देन फातिमा बिकम हैप्पी एंड सेड टू मैडम दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। उसके बाद फातिमा खुश हो गई और उसने बोला कि मैडम मुझे पता है कितने मार्बल्स हैं। All children get surprised when ma'am also said that the answer given by Fatima has absolutely correct. Then Fatima explained to other children about the solution. तो मैडम ने कहा कि फातिमा ने जो आंसर दिया है वो एकदम सही है, और ये सुन के सारे बच्चे एकदम से शॉक हो गए या सरप्राइज हो गए कि मतलब फातिमा ने आंसर सही दिया कैसे। उनको समझ में ही नहीं आया कि कैसे आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको भी समझ में आया होगा अभी तक कि कैसे सही है। चलिए, फातिमा ने फिर सभी बच्चों को ये आंसर समझाया। तो अब फातिमा ने जो समझाया, तो मैं अब आपको फातिमा की जगह पर समझा देता हूँ कि कैसे ऐसा हुआ। अब हुआ ये, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकंड बैग इज इक्वल टू के। मान लीजिए जो सेकंड बैग में मार्बल्स थे वो के, उनको हमने के मान लिया, के एक वैल्यू मान ली के। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स ऑफ द सेकंड बैग मस्ट बी
15 इंटू के, 15 मल्टीप्लाई के, 15K। अब ये हमसे कहा गया है कि एक मार्बल का वेट कितना था। अब ये मैंने आपको ना 10 गलत लिखा है, ये 10 इसलिए गलत लिखा था, यहाँ पर 15 आना था। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स ऑफ द सेकंड बैग मस्ट बी 15 इंटू के। एक मार्बल का वेट था 15 ग्राम्स, और हमने माना था कि मार्बल का जो पूरा बैग है उसके अंदर के नंबर्स ऑफ मार्बल है। तो एक का इतना इतना वेट था, तो के नंबर ऑफ मार्बल्स है, तो 15 को के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15K। अब हमें ये के जो है इसका मान ज्ञात करना है कि के की वैल्यू क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। वेट ऑफ वन मार्बल इज 15 ग्राम्स, वही मैंने आपको बताया, एक मार्बल का वेट 15 ग्राम है। एंड द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स इन द सेकंड बैग इज 330 ग्राम। अब देखिए, हमें एक मार्बल का वेट दिया हुआ है 15 ग्राम, हमें पूरे बैग का वेट दिया हुआ है 330 ग्राम। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई कि 15K इज इक्वल टू 330। अब देखिए, मैंने वही आपको बताया था कि हमें के की वैल्यू पता करनी है। सिर्फ हमें ये पता है कि 330 ग्राम का पूरा बैग है, हमें ये पता है कि एक मार्बल का वेट जो है वो 15 ग्राम है। हमें ये पता करना है जो के है ना, के की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि इस बैग के अंदर कितने मार्बल्स थे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू, ये इक्वेशन आ गई 15K इज इक्वल टू 330। अब हम इस इक्वेशन को लिख के 15K इज इक्वल टू 330, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। अब हमने 15 से दोनों साइड डिवाइड कर लिया। अब यहाँ 15K के, अब देखिए मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ये 15K था, इसके नीचे 15 से डिवाइड कर दिया, और ये जो 330 था इसके नीचे भी 15 से डिवाइड कर दिया। जब दोनों तरफ 15 से डिवाइड किया तो यहाँ से 15 से 15 कट गया, और ये 330 को 15 से डिवाइड किया, यहाँ पे सिर्फ बच गया के, जो कि ये रहा, और ये जो 330 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22। तो टोटल कितने मार्बल हुए सेकंड बैग के अंदर, 22 मार्बल्स। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके एक बार दोबारा सुन लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बार सुनेंगे तो मेरा मानना है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन। अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, देखिए हमारा कंक्लूजन क्या निकला। We saw that pan is a symbol of equality, and in order to balance equation, we will do the operation of addition, subtraction, multiplication and division on the both side, saving equal amount or say number। इस बार वर्कशीट में कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश की गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं, चलिए कोई नहीं। अब हमने देखा कि जो पैन जो था, पैन का मैंने आपको बताया था, पैन इसको कहते हैं, ये तराजू को पैन कहते हैं। पैन जो होता है एक सिंबल होता है इक्वालिटी का। पैन जो होता है वो इक्वालिटी का सिंबल होता है, क्योंकि बराबर तोला जाता है, उसमें एक इक्वल चीजें रखी जाती है, बैलेंस रखा जाता है। तो हमें बैलेंस रखने के लिए दोनों जगहों पे हम कोई सा भी ऑपरेशन, मतलब एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, पर करनी दोनों साइड है, ये आपको ध्यान रखना है। हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं, पर करनी दोनों साइड है, ऑन द बोथ साइड, ये याद रखना है बिल्कुल। और करनी भी इक्वल अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि एक साइड से 10 से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी साइड से 20 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 10 से अगर डिवाइड किया है तो दोनों साइड 10 से ही डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों साइड 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। रवि हैज 5 मोर पेंसिल्स देन मीना। रवि के पास मीना से 5 ज्यादा पेंसिल हैं। If both of them have 19 pencils in all, दोनों की पेंसिल मिला के 19 हैं। How many pencils does Ravi and मीना have? तो कितनी पेंसिल रवि के पास है, कितनी पेंसिल मीना के पास है। अब इतना पढ़ लिया आपने, अब दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रवि हैज 5 मोर पेंसिल्स देन मीना। मीना के पास कितनी पेंसिल है हमें नहीं पता, रवि के पास कितनी पेंसिल है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि मीना से 5 ज्यादा है, और इनके पास दोनों के पास मिला के कितनी पेंसिल है, 19, बस हमें इतना पता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे हम। मान लेते हैं मीना के पास जो पेंसिल है वो है पी। कितनी पेंसिल है मीना के पास,
P। तो जब मीना के पास P है तो रवि के पास मीना से 5 पेंसिल ज़्यादा है, तो रवि की पेंसिल कितनी हुई? P प्लस में 5। कितनी पेंसिल हो गई? P प्लस में 5। दोनों की पेंसिल मिला के कितनी है? दोनों की पेंसिल मिला के 19 है। तो मतलब मीना की पेंसिल मिला के और रवि की पेंसिल मिला के 19 पेंसिल्स हैं। तो हमें क्या करना है? अब एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास P मतलब मीना की पेंसिल प्लस में P प्लस में 5। अब ये P प्लस में 5 किसकी पेंसिल है? रवि की पेंसिल। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 19 आना चाहिए। समझ में आया? ये रवि की पेंसिल, सॉरी, ये मीना की पेंसिल है और ये रवि की पेंसिल है। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितना आना चाहिए? 19 आना चाहिए, क्योंकि दोनों की पेंसिल मिला के कितनी है? 19। अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमें क्या एडिशन करना पड़े, सब्ट्रैक्शन करना पड़े, मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, डिवीजन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक तो करना दोनों साइड है और करना इक्वल अमाउंट में है। हमने क्या किया? ये इक्वेशन हमारे पास थी, ये वाली, ये, और 19 हमारे पास था। ये इक्वेशन मैंने आपको समझाया था अभी कैसे आई। अब हमने क्या किया? अब हमने दोनों साइड 5 माइनस कर दिया इक्वेशन बराबर लाने के लिए। अब देखिए 5 माइनस किया तो 5 में से 5 गया, कितना हुआ? 0 हो गया। P प्लस में P कितना हो गया? 2P, ये हो गया 2P। और 19 में से 5 गया, कितना हुआ? 14। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 2P इज इक्वल टू 14। अब हमने क्या किया? 2P इज इक्वल टू 14 आने के बाद हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमारे पास P आ जाए। सिर्फ हमें एक साइड ये सिर्फ P लेके आना है। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, तो मतलब 2 से 2 काटेंगे तो 2 1 2 हो गया, तो सिर्फ P बच गया। और यहाँ से 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 बच गया। तो P जो हुआ वो हो गया 7। P हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। और जब हमारे पास P 7 आ गया, तो P का मतलब हो गया मीना के पास कितनी कितनी पेंसिल है? 7। हमने मीना की पेंसिल को P माना है ना, तो P तो हमारे पास 7 आ गया। तो मीना के पास कितनी पेंसिल हुई? 7। और रवि के पास कितनी पेंसिल थी? P प्लस में 5, मतलब मीना की पेंसिल प्लस में 5। तो मीना के पास है 7 पेंसिल्स और 5 और ऐड कर लिया, तो हमारे पास कितनी हो गई? 12 पेंसिल्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को सुने। नहीं समझ में आया तो सुन ले ठीक से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको पेपर्स में आपके यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्लीज़ सुन लें एक बार दोबारा। हमारे पास आंसर आ गया, मीना के पास 7 पेंसिल्स हैं, रवि के पास 12 पेंसिल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट वी कैन कन्वर्ट वन साइड और लेफ्ट साइड in the form of variable and other side or right side in the form of numbers. The number present in the left side with the sign of addition. अब सुनिए, हमें वही मैंने भी आपको बताया, हमें सिर्फ इक्वेशन बना के एक, जैसे मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर हमें सिर्फ P चाहिए। अब P लाने के लिए हमने 2 से 2 को डिवाइड कर दिया तो सिर्फ P बच गया। इसी तरीके से हमें सिर्फ एक तरफ वेरिएबल चाहिए होता है और एक तरफ नंबर्स चाहिए होते हैं। हमें सॉल्यूशन इस तरीके से करना होता है। We subtract that same number from the right side and vice versa also. Similarly, the number that had multiplied on the left side, we divided that same number on the right side and vice versa also. वही हमें बताया गया दोबारा कि हमें राइट साइड और लेफ्ट साइड, मतलब जो पूरी इक्वेशन बनी है इज इक्वल टू, जो ये हमारा इज इक्वल टू बीच में होता है, इज इक्वल टू, ये इस इज इक्वल टू से राइट साइड में जो होगा और लेफ्ट साइड में जो होगा, दोनों साइड की जो भी इक्वेशन होगी, दोनों में से चाहे हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करना दोनों साइड ही और बराबर करना है, बराबर अमाउंट में। जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था 2 से डिवाइड किया था, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गया है। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, y माइनस 7 इज इक्वल टू 27। अब हमें ये इक्वेशन दी गई है y माइनस 7 इज इक्वल टू 27। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर। हमने क्या किया, y माइनस 7 इज इक्वल टू 27 में से अब
हमें यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है, y एक ही तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ से हटाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ 7 को ऐड कर दिया। जब दोनों तरफ 7 को ऐड किया तो 7 और 7 प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 7 और 7 में 7 गया, कितना होता है 0। तो यहाँ पर सिर्फ बच गया y, कितना बचा y बच गया, y और 27 में 7 ऐड हो गया तो कितना बचा 34। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 34 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 7 अपॉन में 2l इज इक्वल टू 2 अपॉन में 7। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर 7 अपॉन में 2 है और यहाँ पर 2 अपॉन में 7 है। हमने यहाँ की जो वैल्यू थी 2 अपॉन में 7 जो वैल्यू थी, हमने इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि हम जब यहाँ पर 2 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर हमने मान लीजिए 2 अपॉन में 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ मैं नीचे, इसमें देखिए अब हमने यही किया, 7 अपन में 2l था हमारे पास, उसको 2 अपन में 7 ये इससे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी 2 अपन में 7 को 2 अपन में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हुआ ये कि 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, बच गया हमारे पास सिर्फ l। तो l ये इधर के हेड बच गया, और 2 2 जा 4 और 7 7 जा 49। l इज इक्वल टू 4 अपॉन में 49 इसका आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ इसका, l अपॉन में l इज इक्वल टू 4 अपॉन में 49। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 9u प्लस में 2 अपॉन में 7u इज इक्वल टू 4। 9u प्लस में 2 अपॉन में 7u इज इक्वल टू 4 हमारे पास है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए 9u हमारे पास इधर था, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 अपॉन में 7u था, तो u अब जो यहाँ पर है ये u मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 2u होगा, 2u अपॉन में 7। अब चाहे इसको हम 2 अपॉन में 7u लिखें या 2u अपॉन में 7 लिखें, वो एक ही बात है। तो अब हमने क्या किया, दोनों साइड हमने 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमें जो नीचे का 7 था हमें इसको हटाना था, तो इसलिए हमने 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया 7 से, और इस पूरी की पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 63u, और 7 को जब 2 अपॉन यू 2u अपॉन 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 7 को 7 से यहाँ से कट गया, तो 2u बच गया सिर्फ। और यहाँ पर जो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 28। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से सुनिए, दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिएगा इस वाले थर्ड क्वेश्चन को। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पर समझ में आराम से आएगा। दोबारा समझाता हूँ, यहाँ से दोबारा समझिए। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63 आ गया, और 7 को 2u अपॉन में 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से 7 कट गया और 2u बच गया हमारे पास, और इधर जो था 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 63u प्लस में 2u इज इक्वल टू 28। 63u प्लस 2u दोनों को प्लस कर लिया, 65u प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों साइड u था, ये वैल्यू एक है दोनों की, इधर 2u है इधर 63u है, 65u हो गया और इधर हो गया 28। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 65u इज इक्वल टू 28। अब हमें 65 यहाँ से हटाना था, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, 65 से दोनों वैल्यूज को 65 से डिवाइड कर दिया। जब हमने यहाँ पर 65 से डिवाइड किया तो 65 u अपॉन में 65 आ गया, और इधर 28 अपॉन में 65 आ गया। 65 को 65 से काट दिया तो हमारे पास बच गया u इधर की साइड, और इधर बच गया 28 अपॉन में 65। हमारा हो गया ये आंसर, u इज इक्वल टू 28 अपॉन में 65। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी पार्ट में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना जो भी डाउट है उसको लिख सकते हैं। आपके डाउट को सॉल्व ज़रूर किया जाएगा, आपको सॉल्यूशन इसका करके दिया जाएगा। और अगर ये जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा थोड़ा सा पीछे करके रिवाइंड करके आप इसको दोबारा सुने, समझ में आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो अभी तक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।